तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति के पद का ऑफर जेडीयू ने ठुकराया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे अहम खबर आ रही है, क्योंकि जेडीयू की बात की जाए तो इस पद के लिए ठुकरा दिया है ऑफर को। उपराष्ट्रपति से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर आ रही है। बीजेपी ने जेडीयू को ऑफर दिया था उपराष्ट्रपति पद के लिए। उपसभापति हरिवंश पर सहमति की हुई थी कोशिश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देखिए, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, लेकिन जेडीयू ने ये ऑफर ठुकरा दिया है। बीजेपी की तरफ से ये ऑफर दिया गया था। उपसभापति हरिवंश पर सहमति की कोशिश हुई थी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर मेरे साथ है। रामनाथ ठाकुर जी, एसआईआर को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है, अभी भी पूरा सदन में हंगामा चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो 21 तारीख से चल रहा है और सरकार चाहती है कि चर्चा हो। और उस एसआईआर पर हम क्या कह सकते हैं? जो नियमानुकूल नहीं है, वो निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, उसमें हम दखल देने वाले कौन होते हैं? लेकिन अब तेजस्वी तो कह रहे हैं कि इलेक्शन का बाइकआउट भी कर सकते हैं। उनका अपना निर्णय है, उनका अपना निर्णय है, वो लड़े न लड़े। एक सवाल, कल आपके यहाँ बड़ी बैठक हुई है, यहाँ पूरा खबर है कि रामनाथ ठाकुर जी अब केंद्रीय मंत्री से हटेंगे और वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी तो आपने सुना कि समीक्षा की बैठक थी, एमपीज का मांग का पिछली बैठक में जो दिया गया उसका क्या हुआ नहीं हुआ, उसकी समीक्षा थी। इस पर कोई वाइस प्रेसिडेंट कोई उस योग में नहीं। शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, देखिए, अब जब ये चर्चा हो रही थी तो ये तो हो रहा था, नीतीश कुमार का भी नाम सामने आया था, लेकिन हरिवंश पर जो सहमति की बात कोशिश हो रही थी, क्या इसको जेडीयू ने ठुकरा दिया है? और अब देखिए, सबके जहन में यही सवाल बना हुआ है कि क्या अगला उपराष्ट्रपति बीजेपी से होगा? जी बिल्कुल अंजलि, आप ठीक कर रही हैं। अब जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक आने वाले वक्त में अब अगले उपराष्ट्रपति पद पर जो उम्मीदवारी होगी वो भारतीय जनता पार्टी से होगी। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड ने, उनके शीर्ष नेतृत्व ने उपराष्ट्रपति पद के मिले ऑफर को ठुकरा दिया है। स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि उपराष्ट्रपति पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन्हें सरकार को मन करता है, जिस तरीके से करता है, वो उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए, उसको जनता दल यूनाइटेड समर्थन करेगी। लेकिन एक कोशिश जरूर हुई थी। जैसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, उसके बाद ये आम सहमति बनाने की कोशिश हुई कि वर्तमान जो मौजूदा उपसभापति हैं हरिवंश, उनको सभापति बना दिया जाए, और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड से सहमति लेने की कोशिश की गई। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने इसे एक सिरे से इंकार कर दिया, साफ खारिज कर दिया और कहा कि उपराष्ट्रपति पद के में जनता दल यूनाइटेड की कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आने वाले वक्त में जेडीयू से कोई उम्मीदवार सभापति के लिए नहीं होगा जेडीयू की तरफ से। और ये इसलिए भी इस सुर्खियों को बल मिला था क्योंकि कल शाम 7:30 बजे जो रामनाथ ठाकुर हैं, केंद्र में राज्य मंत्री है जेडीयू कोटे से, उनके घर पर जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण समेत जो राज्यसभा के कमेटी के कुछ लोग वहां पे पहुंचे थे, और जिसका खुद अब खंडन रामनाथ ठाकुर कर रहे हैं अपने सहयोगी गौरव के साथ बातचीत में कि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग थी, जो रोटेशन मीटिंग होता है राज्यसभा का, और वो इस पद के योग्य उम्मीदवार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो नाम किंतु परंतु का चल रहा था, नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, तो उसके मुताबिक कहा गया कि उपराष्ट्रपति पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका उम्मीदवार किसी तरह का इस पे कोई दावेदारी जनता दल यूनाइटेड नहीं करेगा। हरिवंश को लेकर जरूर एक सहमति बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे नीतीश कुमार ने इंकार कर दिया, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, और जेडीयू ने साफ तौर पर बीजेपी का ऑफर है वो ठुकरा दिया है। जी ऋषिकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।